नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज चौहान ने कहा, विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन प्रस्तावित किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैथल जिले के गांव चूहड़ माजरा में जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के राज्य स्तरीय जयंती समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने गांव चूहड़ माजरा का नाम बदलकर गुरु ब्रह्मानंद माजरा रखने और ढांड से पुंडरी तक सड़क का नाम गुरु ब्रह्मानंद के नाम पर रखने की घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल पंचकूला में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के अनावरण सहित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और पंचकूला की पुलिस उपायुक्त सृष्टि गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए गए। अब समाचार विस्तार से। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रोजगार सृजन और व्यापक ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त निधि सुनिश्चित करने हेतु विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन प्रस्तावित किया गया है। एक वीडियो संदेश में श्री चौहान ने कहा कि ये योजना मनरेगा से एक कदम आगे है। विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी। और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है। श्री चौहान ने कहा कि यह विकसित भारत जी राम जी योजना विकसित, आत्मनिर्भर, गरीबी मुक्त और रोजगारोन्मुखी गांवों के निर्माण के लिए जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना कार्यों, आजीविका आधारित गतिविधियों और आपदा निवारण उपायों पर केंद्रित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल सुबह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के माध्यम से LVM-3M6 मिशन के तहत ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। यह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे प्रक्षेपण पैड से होगा। इस मिशन में भारत के सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान LVM-3 का उपयोग किया जाएगा। LVM-3 की 6ठी परिचालन उड़ान होगी। यह मिशन विश्वसनीय और किफायती वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपणों में देश को और मजबूत करेगा। कैथल जिले के गांव चूहड़ माजरा में आयोजित जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के राज्य स्तरीय जयंती समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांव चूहड़ माजरा का नाम बदलकर गुरु ब्रह्मानंद माजरा रखने और स्वामी ब्रह्मानंद के नाम से स्वागत द्वार बनाने के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ढांड से पुंडरी तक सड़क का नामकरण भी गुरु ब्रह्मानंद के नाम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती को नमन करते हुए कहा, समाज को ज्ञान, भक्ति और समरसता का मार्ग दिखाने वाले जगत गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज का पूरा जीवन मानव सेवा, धर्म त्याग और राष्ट्र निर्माण को समर्पित रहा है। वे केवल एक समुदाय के गुरु नहीं थे, वे संपूर्ण मानवता के मार्गदर्शक थे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गांव में एक पुस्तकालय लाइब्रेरी बनाने की भी घोषणा की। हर गांव में सब तहसील बनाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इसके लिए एक समिति बनाई हुई है। समाज के लोग वहां आवेदन देकर एक प्रति उन्हें भी दें। इस पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने रैली स्थल के पास स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के जीवन पर लगी राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। समारोह स्थल पर ही 108 हवन कुंड बनाए गए। सुबह विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने विधायक सतपाल जांबा व श्रद्धालुओं के साथ शामिल होकर हवन में आहुति डाली। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, सांसद नवीन जिंदल, उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्ढा, मंत्री राव नरवीर और रणवीर गंगवा ने 21 लाख रुपए देने, कैथल जिला परिषद के अध्यक्ष करमवीर कौल ने भी 21 लाख रुपए व विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 24 दिसंबर को पंचकूला के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ अनेक कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
गृह मंत्री अमित शाह पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित साहिबजादों को नमन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इससे पूर्व वे ऑडिटोरियम के परिसर में वीर बाल दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसके अतिरिक्त गृह मंत्री ताऊ देवी लाल स्टेडियम में पुलिस पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे तथा जवानों को संबोधित करेंगे। वे पंचकूला के अटल पार्क में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे तथा पंचकमल में उनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। इस अवसर पर श्री अमित शाह एक महा रक्तदान शिविर का उद्घाटन कर रक्तदाताओं को प्रोत्साहित भी करेंगे। इसके साथ ही वे इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित महा सहकारिता सम्मेलन में भी मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पंचकूला दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पंचकूला की पुलिस उपायुक्त सृष्टि गुप्ता ने बताया, उनकी प्रॉपर सिक्योरिटी और ट्रैफिक अरेंजमेंट्स के लिए हमने करीबन 2500 हरियाणा पुलिस के जवानों की फोर्स लगाई है और इनकी सुपरविजन के लिए 40 ऑफिसर्स बुलाए गए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मैनेज करने के लिए। मैं पब्लिक को वैसे आश्वस्त करना चाहूंगी कि ट्रैफिक का मूवमेंट भी स्मूथ रहे और वीआईपी सिक्योरिटी भी हम इंश्योर कर पाए, तो उसके लिए हमने पुख्ता प्रबंध और प्लानिंग ऑलरेडी करी है और यदि कोई ट्रैफिक डाइवर्जन हम करेंगे तो उसके लिए एडवाइजरीज हम टाइम टू टाइम जारी कर देंगे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की चूक ना हो और हर स्तर पर समन्वय बने, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आमजन को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल ने अधिकारियों से कहा कि वे कुरुक्षेत्र शहर की सड़कों को अच्छा बनाने के लिए पूरी जिम्मेवारी के साथ काम करें। आज कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय के सभागार में दिशा की 5वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक के बाद सांसद नवीन जिंदल ने कहा, कुरुक्षेत्र में दिशा की मीटिंग की और सारे कामों का जायजा लिया और सारी जगह मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि सड़कों का काम भी चल रहा है और जहाँ जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं सभी पे अच्छे से काम चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है अच्छा काम कर रहा है और जहाँ काम में कमियां थी या काम धीरे चल रहे थे हमने उन्हें बोला है कि उसको कामों को तेज करें और जहाँ पर भी हमारी जरूरत हो हम वहाँ पर आगे हम बात करने के लिए तैयार है ताकि काम तेजी से सारे कंप्लीट हो। हरियाणा के रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार आकाशवाणी केंद्र से आज शाम 7:30 पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 पर एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम में मनरेगा के स्थान पर लागू की जा रही इस योजना की विस्तृत जानकारी मिलेगी। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। कुरुक्षेत्र में आज वे कष्ट निवारण समिति की बैठक के आयोजन के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया, 15 शिकायतें थी जिसमें से 9 को रिजॉल्व कर दिया गया है और 6 अभी कमेटी बनाकर उनको बेल्डिंग किया गया और आगे के लिए उसकी सुनवाई के लिए रखा। आपके उसमें लास्ट मीटिंग में हमने एक कमेटी बनाई थी कि वे एक शिकायतकर्ता की शिकायत थी कि कुछ इंस्पेक्टर्स की गड़बड़ी और हमारे विभाग के अधिकारी की कुछ कमी है। जांच में आप जो कमेटी ने रिपोर्ट दी उसमें उनकी कमी पाई गई और इसलिए उन दोनों को सस्पेंड कर दिया। श्री राजेश नागर ने कहा कि उन्हें 2 अधिकारियों की लापरवाही की शिकायत मिली थी, जिसमें से एक को निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं, वहीं दूसरे के जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी नागरिक को किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो वो अपनी शिकायत कष्ट निवारण समिति की बैठक में दे सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज चौहान ने कहा, विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन प्रस्तावित किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैथल जिले के गांव चूहड़ माजरा में जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के राज्य स्तरीय जयंती समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने गांव चूहड़ माजरा का नाम बदलकर गुरु ब्रह्मानंद माजरा रखने और ढांड से पूंडरी तक सड़क का नाम गुरु ब्रह्मानंद के नाम पर रखने की घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल पंचकूला में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के अनावरण सहित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और पंचकूला की पुलिस उपायुक्त सृष्टि गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।